जय बालाजी वेयर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में सूर्य बली है तो क्या प्रभाव देता है, और अगर सूर्य वीक है, कमजोर है तो क्या प्रभाव देता है आपकी जिंदगी में। क्योंकि सूर्य को हम बोलते हैं आत्मकारक। सूर्य हमारी हेल्थ, हमारी विटालिटी का, हमारे ईगो का, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। बट क्या हर बार जब सूर्य हमारी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो, बली हो, तो हमें क्या राजाओं की तरह जिंदगी देता है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देता? या जब हमारा सूर्य बहुत वीक हो, डेबिलिटेटेड हो या एक अच्छी कंडीशन में नहीं हो, तो क्या हमें लाइफ में प्रोग्रेस या हमें लाइफ में फेम नहीं मिलता? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है, दिस रिक्वेस्ट कि आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें। कि वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, और हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमारा सूर्य, हमारा सन बली है हमारी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं वो हमें राजयोग देगा। और जब हमारी कुंडली में सन डेबिलिटेटेड है या वीक पोजीशन पे है, तो वो हमें दुख देगा। जब सूर्य बहुत बली होता है, मीन जैसे एरीज में हो गया, आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, 7th हाउस में आ गया, 10th हाउस में आ गया, या सूर्य आपका अपनी ही राशि में, दैट इज लियो, सिंह साइन में हो, सिंह राशि में हो, 7th में, 1st में, 12th में, 10th में, तो मीन्स अब आपका सूर्य बली हो गया। सूर्य बली मीन्स आपकी आत्मा बली हो गई, कहीं ना कहीं आपका आत्मबल बढ़ गया, आपके अंदर विटालिटी बढ़ गई, आपकी अच्छी सेहत हो गई, आपके अंदर एक विश्वास भर गया। मगर इसमें नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने ही चलाना पसंद करते हैं, अपने ईगो के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के रिलेशन को उनकी वजह से सफ़र करना पड़ता है, वो किसी की सुनते नहीं हैं। और आज के टाइम में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज आप सबके साथ चलें अगर आपको ग्रो करना है। मगर जब बहुत बली सूर्य होता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे सूर्य वालों को दिक्कतें आती हैं। दो फिजिकली बहुत एक्टिव हो सकते हैं, फिजिकली उनकी विटालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, विल पावर भी बहुत अच्छी होती है, बट वो किसी की सुनते नहीं है। उनके अंदर ईगो होता है कि मैं सही हूँ, मैं बताऊंगा कि आपको क्या चुनना है लाइफ में, मैं बताऊंगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और आपकी ओपिनियन मेरे लिए इतनी वैल्यूबल नहीं है, चाहे वो कितनी भी आपकी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंजेस लेके आ सके। जब सूर्य हमारा बली होता है ना, हम किसी की नहीं सुनते। इसी वजह से आज के टाइम में आप देखिए, जिनका भी सूर्य बली है वो कहीं ना कहीं अपनी वर्क प्लेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अगर उनका अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी है और उन्होंने अपना ईगो, अपना अहम नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेसेस में भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं विद द पार्टनर, विद द बिजनेस पार्टनर, और नहीं तो कहीं आपके अपने मैरिज पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है। और आपने भी स्टोरी सुनी है ना, सूर्य की जो वाइफ थी संध्या, उनसे उनका प्रकाश ही नहीं झेला गया था, उनका जो वो जो लाइट थी, जो उनका ऑरा था, सूर्य के पास जो भी चीज़ जाती है वो जल जाती है। तो इसी वजह से वो सूर्य को छोड़ के अपनी छाया को उनके पास छोड़ के गई और तप करने गई वन में, सो दैट उनकी एनर्जी को वो अच्छे से सहन कर सके, तपस्या करें। इसीलिए जब सन बहुत शक्तिशाली हमारी कुंडली में होता है, तो मैक्सिमम हमारी लाइफ के रिलेशंस, हमारे बच्चों के साथ रिलेशन कई बार सफ़र करते हैं, कई बार हमारे सिबलिंग्स के साथ सफ़र करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मैरिड रिलेशनशिप बहुत सफ़र करते हैं। क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं होते हो, आप चेंज होने को तैयार नहीं होते हो जब आपका सूर्य बली होता है। तो अब अगर आपका सूर्य बली है, मीन्स एक्सॉल्टेड है, एरीज में है, और आप सोच रहे हैं कि बल्ले बल्ले हो गई जी, मेरा सन एक्सॉल्टेड हो गया, मैं तो मतलब राजा बन जाऊंगा। आप अवश्य राजा बन सकते हैं, मगर आप राजा की तरह सोचेंगे। जब आप और लोगों की भी सुनेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं जिसका सूर्य डेबिलिटेटेड है, दैट इज लिब्रा में है या किसी और राशि में है जो थोड़ा वीक है। वीक सूर्य क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं आपकी, जब आप बचपन में होते हो तो कई बार बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर दे अटेन इन देयर 20s या कुछ सालों के बाद जब वो बड़े होंगे तो उनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आएगी। वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में, उनके अंदर ईगो नहीं होता,
क्योंकि यहाँ पर सन ने ईगो होगा ही नहीं ना, डेबिलिटेटेड हो गया। वो कहीं ना कहीं दूसरों से सीखते हैं, और जब एरीज में सन होता है ना तो वो लोगों से सीखता नहीं है, वो सिखाता जाता है। उसे लगता है कि मुझे सब पता है। बट अगर आपका सूर्य डेबिलिटेटेड है या किसी वीकर पोजीशन पे है तो आपके पास ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट आपके पास कब खुलते हैं? क्योंकि आप लोगों की सलाह को मानते हो, आप लोगों से राय मांगते हो, आप लोगों की सुनते हो, लोगों से सीखते हो, और धीरे धीरे विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आप एक्सेल करते हो। आप रिलेशनशिप में भी बहुत ईगो नहीं लाते हो, तो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप भी मैक्सिमम टाइम खराब नहीं होते हैं, चाहे वो वर्क एरिया हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में आपका बिजनेस हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ईगो नहीं है। आप पहले इंटरनली अपने आप को समझते हो, सोसाइटी को समझते हो, और धीरे धीरे इवॉल्व होते हो अपनी लाइफ में। सो अगर आपका डेबिलिटेटेड सन है या सन किसी वीकर राशि में है, जैसे, तो ये आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको फिजिकली लिटिल बिट ऑफ वीकनेस लगे, टायर्ड लगे, आप जल्दी बीमार हो जाए, बट अगर आप प्रोफेशनली या अगर आप कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग योर करियर, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे, क्योंकि आप टीम वर्क करना पसंद करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ोगे, आप दूसरों से सीखोगे। इसीलिए जब शनि बली होता है, सूर्य बली होता है, तो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कितनी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, उनकी हमेशा जो उनके बली सन होता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, या तो उनके वर्क प्लेस में या उनके अपने स्पाउस से, उनके बच्चों से। क्यों? क्योंकि वो सुनते नहीं, उन्हें लगता है मैं सही हूँ, आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, और इसी चक्कर में उनकी ग्रोथ, उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। और अगर आपका सूर्य वीक है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो नहीं आएगा, आपके अंदर ये नहीं आएगा कि मैं, आपके अंदर ये होगा कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे सूर्य की तरह चमकना है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट कॉन्फिडेंस। इनिशियली ऐसे लोगों के अंदर जिनका सन वीक होता है, इनिशियली इन देयर चाइल्डहुड डेज और मे बी इन देयर अर्ली 20s, इनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे दे इवॉल्व इन देयर लाइफ, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से राइज करते हैं। क्यों? क्योंकि समझ जाते हैं कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें लगातार कॉन्टिन्यूस एफर्ट मारने पड़ेंगे, और हमें लोगों से सीखना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोच रखनी पड़ेगी कि आई नो द बेस्ट, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर अभी कुंडली में लगन में सूर्य है, किसी भी राशि में, सपोज एरीज में है, लियो में है, स्कॉर्पियो में है, आप उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट कहांगे उसके 7th हाउस में, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही आपके अपने स्पाउस के साथ काफ़ी हद तक खराब होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आप चेंजेस नहीं करेंगे, आप बहुत स्टर्बन हो जाएंगे, और आपके स्पाउस के लिए उस चीज़ को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना हर बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए वीडियो बनाया गया कि अगर आपके अंदर ज़रा सा भी डाउट है कि मेरा सूर्य वीक है तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में कई जगह ये लिखा है कि आपको बहुत मुश्किलें पड़ती हैं। यस, आप दूसरों से ओपिनियन लेते हो तो इसमें भी तो आपका भला है ना, कि आप दूसरों की राय लेके भी तो आपको उनके आइडियाज़ पता चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आइडियाज़, उनके आइडियाज़ हो सकते हैं, उनके आइडियाज़ आपके आइडिया से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा लॉजिकल हो, और ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी दूसरों को मतलब देखते हैं, समझते हैं, और वो अपने को सेल्फ इम्प्रोवाइज करते हैं, अपनी ग्रोथ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली दे ट्राई टू इम्प्रूव। तो इम्प्रोवाइजेशन आपके अंदर एक क्वालिटी होगी जिनका सन थोड़ा वीक होगा, बट यस, इनिशियली नहीं तो ग्रेजुअली एट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऐसे लोग बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। सो ये वीडियो आई थिंक आपके लिए एक तरीके का आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियों को लेके आपके अंदर एक एनलाइटमेंट और आएगी सूर्य को लेके। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, लॉके को सब्सक्राइब करें। जय बालाजी।